हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस विद्या। आई एम नेहा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और अगर आप इसकी समरी आज सीख लेते हैं तो आपको खुद से पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपको पूरी पोयम समझ आ जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। इस पोयम में पोएट ने 3 थिंग्स कन्वे करी है, 3 चीजों के बारे में बताया है। सबसे पहली है पीस एंड यूनिटी, सेकेंड इज इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ एनालिसिस एंड थर्ड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो पोएम है उसमें पोएट ने पीस और यूनिटी के बारे में बताया है। मतलब अगर आप शांति रखेंगे, अगर आप यूनिटी से काम करेंगे, अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे, अगर आप थोड़ा थम के कुछ अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ी देर रुकना होगा, आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक मेडिटेशन का फॉर्म बताया गया है कि आपको अगर आप रुकेंगे, आप सोचेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं और आप किसको नुकसान कर रहे हैं, आपको क्या सुधारना चाहिए और आपको क्या कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये पोएम का सार है जो मैंने आपको बताया। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इसमें यही बताया गया है। तो स्टेंजा 1 में पोएट ने बताया है कि जब तक वो 12 गिनते हैं तो इस 12 गिनने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, सब क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे और 12 गिनने तक कोई भी एक्टिविटी भी नहीं करेगा। मतलब अगर कोई कंप्यूटर चला रहा है तो वो भी नहीं करेगा, अगर कोई फिशिंग कर रहा है तो वो भी नहीं करेगा, अगर कोई मछली मार रहा है तो वो भी नहीं करेगा। मतलब कोई भी किसी को हार्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए, मतलब 12 सेकेंड्स के लिए, जब तक वो 12 गिनते हैं तब तक सब कुछ थम जाएगा। ये अर्थ में पहली बार होगा कि सब एक साथ 12 सेकेंड्स तक थम जाएगा। साथ में पोएट बताते हैं कि कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। लैंग्वेज को यहाँ पे एक बैरियर के रूप में बताया गया है कि हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इसी वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखे जाते हैं, पर एक्चुअल में हम सब एक ही हैं। तो कोई अलग अलग लैंग्वेज में बात भी नहीं करेगा और कोई अपनी कोई भी एक्टिविटी भी नहीं करेगा। पोएट कहते हैं कि 12 तक काउंट करने तक अगर सब कुछ थम जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा। इससे ये होगा कि 12 तक जब तक काउंट होंगे तब तक सब अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, सब अपने आप को सेल्फ इंट्रोडक्शन कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग फिशिंग कर रहे हैं वो 12 सेकंड तक फिशिंग नहीं करेंगे, तो 12 सेकंड तक वो जो फिश है वो जिंदा रह पाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो नेचर में थोड़ी और देर रह जाएगी और उन लोगों को, जिन लोगों ने फिशिंग करी है, वो 12 सेकंड तक इस पाप से बच जाएंगे। दूसरा ये एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समुद्र के किनारे जो सॉल्ट का ढेर लगा हुआ होता है, वहाँ पे काम करने वाले अगर 12 सेकंड तक ये काम नहीं करेंगे तो उसके हाथ जो है उसे देखने का वक्त मिल जाएगा। उसके हाथ जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डल हो गए हैं इस सॉल्ट में काम करते करते। ये सब करने के लिए पोएट इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो है वो नेचर को और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म करने लगे हैं। हम ऐसे गैसेस यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम नेचर की केयर नहीं कर रहे हैं, ना ही हम खुद की केयर कर रहे हैं। इसी वजह से हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं और हम खुद को भी बहुत ही ज़्यादा लो करते जा रहे हैं। तो इसी वजह से अगर हम थम जाएंगे तो ये सब कुछ रुक जाएगा। इस पोएम के ज़रिए पोएट हमें ये संदेशा देते हैं कि हमें न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें अपनी सोल को क्लीन करना चाहिए और इसके लिए हमें थोड़ी देर शांत बैठना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए अपनी एक्शंस को। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, प्लानेट के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। हमें पूरी तरीके से इनएक्टिव नहीं होना है, हमें हमेशा के लिए इनएक्टिव नहीं होना है, हमें थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव होके सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बेटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम एक बेटर लाइफ जी पाएंगे और दूसरों को भी एक बेटर लाइफ दे पाएंगे।
वैसे तो चलती का नाम ही जिंदगी है, पर अगर हम थोड़ी देर थम जाएंगे तो हम सोच पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्शंस को एनालाइज कर पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे हमें। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया गया है अर्थ का। अर्थ जो है वो चेंजेस करती रहती है अलग अलग सीजन के रूप में। जब विंटर होता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसमें जान ही नहीं है। पर जैसे ही समर आता है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो फिर से खिल उठते हैं, फिर से उसमें से स्मेल आने लगती है, अच्छी वाली खुशबुएं आने लगती है। मतलब कि वो फिर से जिंदा हो उठते हैं, फिर से वो एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ का भी है। जिस तरीके से ये ऋतुएं चेंज होती है, हमें हमारी लाइफ में भी बदलाव लाने चाहिए, इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्शन को रोक देना है, हमें एक्शन में चेंजेस लाने हैं। पोएट फिर से वो लाइन दोहराते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे, सबको क्वाइट रहना है, शांत रहना है, और वो जा रहे हैं। मतलब ये मैसेज देकर ही विल गो। पर आपको ये याद रखना है कि आपको आपकी एक्शन में चेंजेस लाने हैं, बदलाव ज़रूरी है। तो कैसी लगी आज की समरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपने मेरी चैनल लिविंग ब्राइट को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। उसे कैसे डाउनलोड करना है उसकी लिंक भी वहाँ दे दी गई है, तो आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।